सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीएड द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की तृतीय यूनिट महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। महात्मा गांधी के शिक्षण दर्शन को पढ़ाने से पहले मैं उनके बारे में सूक्ष्म परिचय देना चाहूँगी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 69 में पोरबंदर काठियावाड़ में हुआ था। उनके पिता जो थे वो पोरबंदर के दीवान थे। तो महात्मा गांधी जी जब 16 वर्ष के थे तो उनके पिताजी का देहावसान हो गया था और उनको महात्मा गांधी को कभी धार्मिक शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन उनके उसमें आत्मज्ञान सक्रिय था। वह वातावरण से हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते थे और उन्होंने धार्मिक शिक्षा भी वातावरण के द्वारा अर्जित की थी। गांधी जी के नेतृत्व में ही 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी, लेकिन 30 जनवरी 1848 ईस्वी में नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा जो होती है मनुष्य के उन सर्वश्रेष्ठ गुणों को विकसित करे जो बालक या मानव के आत्मा, शरीर और मस्तिष्क में विद्यमान रहती है। इसके अलावा वो चाहते थे कि जो शिक्षा है वह बालक के आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक शक्तियों को अभिव्यक्त करे, प्रोत्साहित करे, यानी कि बच्चा उन शक्तियों को आगे लाए, समाज में आगे लाए। इसके अलावा वो कहते थे जो साक्षरता होती है वह न तो शिक्षा का प्रारंभ है न शिक्षा का अंत है, वह केवल एक माध्यम है जिसके द्वारा स्त्री या पुरुष को शिक्षित किया जाता है। महात्मा गांधी जी आपको पता है राजनीतिज्ञ थे, सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, दार्शनिक थे और बड़े शिक्षाविद थे। शिक्षा के संबंध में उनकी जो विचारधाराएं थी वह हिंद स्वराज नामक पुस्तक में थी, हरिजन नामक पत्र में थी और बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने शिक्षा दर्शन को रखा था। बुनियादी शिक्षा क्या है? बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत यह भारत की एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक सभ्यता पर आधारित एक अद्भुत शिक्षा योजना थी। उसमें क्या था कि इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि बच्चों की जो बच्चों की जो शक्ति होती है, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति, वह समाज के सामने वह पथ प्रदर्शन करे, वह उसको अग्रसर करे, है ना, शक्तियों को, यानी कि उनकी संपूर्ण शक्तियों का विकास करे। इसके अलावा क्या चाहते थे? बालक की स्वतंत्रता को महत्व देना चाहते थे कि बालक हमेशा स्वतंत्र रहे। उनके केंद्र में क्या था? बालक की स्वतंत्रता। वह शिक्षा को 4 दीवारी के अंतर्गत कैद नहीं करवाना चाहते थे। वह चाहते थे शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में दी जाए। शिक्षा क्या हुआ बच्चों? प्राकृतिक वातावरण में कक्षा की 4 दीवारी के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा वह क्या चाहते थे कि जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा हो बच्चों को मातृभाषा के द्वारा ही मिले। इसके अलावा वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था, स्वतंत्र भारत की ऐसी सामाजिक व्यवस्था चाहते थे जो क्या हो? शांतिपूर्ण हो, न्याय संगत हो और न्याय संगत और गैर लाभकारी हो। यानी कि समाज को क्या चाहते हैं? शोषण विहीन समाज की स्थापना करने पर वह बल देते थे। ठीक है, तो भारत बच्चों के जो है ना, उनके ये भी मत था कि जो बच्चे ज्ञान तथा कौशल जो सीखे ना, तो उसका वह क्या करे? व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग करना सीखे। बच्चे व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर अपने जो कौशल, ज्ञान और कौशल को वह उपयोग ले। इसके अलावा वह बच्चे आत्मनिर्भर बने। बच्चे क्या बने बच्चों? आत्मनिर्भर बने और जो ज्ञान और कौशल उन्होंने अर्जन किया है उसका व्यवहारिक जीवन में वह उपयोग करना सीखे। इसके अलावा उन्होंने क्या किया है? बच्चों की जो बुनियादी आवश्यकता है और बच्चों के रुचियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने पर बल दिया है और उसका केंद्र बिंदु भी हमेशा बच्चे ही रहते थे। अतः ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में हो, लेकिन जो सेकेंडरी तक जो शिक्षा थी उसमें उन्होंने अंग्रेजी को भी स्थान दिया था। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने 3H का प्रयोग किया था, यानी कि हेड, हैंड और हार्ट। बच्चे इन 3H को लेके आगे बढ़े, शिक्षा ग्रहण करें, उनकी मानसिक शक्तियाँ केंद्रित रहे, शारीरिक रूप से वह मजबूत रहे, है ना, और जो भी वह सीखे वह पूरे आत्मिक रूप से सीखे, पूरी आत्मीयता के साथ वह सीखे। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा था बच्चों? कि बच्चों को हमेशा स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा दी जानी चाहिए। कक्षा की 4 दीवारी में बच्चों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। तो ये जो सारे शैक्षिक जो उनके जो शैक्षिक बुनियादी आधार है,
तो इन्होंने स्वयं इसको अनुभव किया था, स्वयं प्रयोग किया था, तभी जाके उन्होंने शैक्षिक जो नई तालीम जो शिक्षा नीति बनाई थी 1937 में, तो इसके अंदर केंद्र बिंदु भी यही था कि बच्चे आत्मनिर्भर बने, ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो कि वह शोषण से विमुख हो, समाज शोषण से विमुख हो, आत्मनिर्भर समाज, शांतिपूर्ण समाज, गैर लाभकारी समाज, इस तरह के समाज की वह स्थापना चाहते थे। ठीक है बच्चों, इसके अलावा उनके जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम उन्होंने क्या कहा कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बच्चों का शारीरिक, मानसिक व चारित्रिक पक्ष को वो क्या करना चाहते थे, समाज में लाना चाहते थे, उजागर करवाना चाहते थे शिक्षा के माध्यम से, चारित्रिक पक्ष का विकास। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या था कि उन्होंने मातृभाषा शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण को महत्व दिया। मातृभाषा कब बच्चों, मातृभाषा का उपयोग कब, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा का उपयोग पे उन्होंने बल दिया। ठीक है, इसके अलावा क्या चाहते थे वह शिक्षा को उत्पादक इकाई से जोड़ना चाहते थे, शिक्षा को उत्पादक इकाई के रूप में देखना चाहते थे, शिक्षा को उत्पादक इकाई के रूप में देखना चाहते थे। उत्पादक इकाई कैसे बच्चों, कि वह श्रम को महत्व देते थे, यानी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा श्रम करने पर वो नकारात्मक फील नहीं करे, श्रम करने में बच्चों को शर्म नहीं आए, बच्चा श्रम के माध्यम से कौशल को विकसित करे, हस्त कौशल को विकसित करे। यानी कि शिक्षा ऐसी बननी चाहिए जो हर बच्चे को उत्पादक इकाई से जोड़े, बच्चा श्रम को महत्व दे, इसके अलावा बच्चा खुद आत्मनिर्भर बने और ये बेरोजगारी की जो समस्या है वह समाज से दूर हो जाए। इसलिए उन्होंने शिक्षा में उत्पादक इकाई को महत्व दिया है कि शिक्षा श्रम से जोड़े। चौथा है सभी विषयों से सहसंबंध, सभी विषयों से सहसंबंध, सहसंबंध कैसे बच्चों, कि जो सभी विषय है ना उसमें उनको हस्त कौशल, कुछ न कुछ हस्त कौशल सिखाया जाए, सारे विषय एक दूसरे से संबंधित हो, उसमें बच्चा हस्त कौशल में निपुण हो। ठीक है, तो उन्होंने सभी विषयों में क्या, किसको महत्व दिया, श्रम को, हस्त कौशल को। ठीक है, पांचवा पॉइंट आप लिखो, बच्चे का सम्यक विकास, बच्चों का सम्यक विकास। इरेज कर दूं मैं इधर, आपने फर्स्ट पॉइंट लिख लिया ना, चलो यहाँ लिख लेती हूँ, बच्चों का सम्यक विकास, बच्चों का सम्यक विकास। सम्यक विकास बच्चों यानी कि सर्वांगीण विकास, बच्चे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक रूप से बच्चे क्या बने, सक्षम बने, सभ्य बने, सुसंस्कृत बने, तो बच्चों के सम्यक विकास में आता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। ठीक है, इसके अलावा जो छठा पॉइंट था कि वह सेकेंडरी तक शिक्षा का माध्यम क्या रखना चाहते थे, अंग्रेजी, क्या रखना चाहते थे, गुड, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण हो, बच्चे अंग्रेजी से दूर नहीं हो, है ना। अंग्रेजी को भी उन्होंने प्राथमिक स्तर पे जो मातृभाषा को महत्व दिया था, उसी तरह सेकेंडरी स्तर पर उन्होंने अंग्रेजी को महत्व दिया था। आपको पता है ना गांधी जी के 5 सिद्धांत, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्याग्रह और निर्भीकता, तो ये जो 5 तत्व है उन्होंने अपनी शिक्षा योजना में इन 5 तत्वों को जोड़ा था। कौन कौन से हैं बच्चों, बताओ, वेरी गुड, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह,
निर्भीकता और सत्याग्रह। तो उनके जो 5 सिद्धांत उनके शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, यानी कि बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान होनी चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा से भी जोड़ा था उन्होंने। शिक्षा में क्या होना चाहिए? बच्चों को आत्मज्ञान मिले, आध्यात्मिक ज्ञान मिले, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या बोला था कि शोषण विहीन समाज की स्थापना, जिसमें सारे बच्चे श्रम करें, श्रम के प्रति उन्हें हीन लज्जा नहीं आए, निर्भीक होकर श्रम करें और वह आत्मनिर्भीक नागरिक बने। हाँ लिखो बेटा, लिखो। और सबसे पहले तो उन्होंने नई शिक्षा या नई तालीम, जो उनकी बुनियादी शिक्षा योजना थी, तो उन्होंने कहा था कि 7 से 14 वर्ष, 8वां पॉइंट लिखो, ये लिख लिया आपने? 8वां पॉइंट है 7 से 14 वर्ष तक के बालक को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। कौन सी शिक्षा बच्चों? अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा मिले। ठीक है। नई तालीम या नई शिक्षा योजना में, बुनियादी शिक्षा योजना जो 1937 में गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के रूप में प्रस्तावित जो नई तालीम या नई शिक्षा नीति थी, उसमें उन्होंने कहा था कि 7 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिले और बच्चों की जो इंद्रियां है, ज्ञानेंद्रिय है, उसका विकास हो। ठीक है, क्या हो? ज्ञानेंद्रियों का विकास। इसके माध्यम से क्या करना चाहते थे? वह इंद्रियों का विकास करना चाहते थे। ठीक है। अब इसके अलावा जो गांधी जी थे, तो वह चाहते थे, जो हमारा 9वां पॉइंट है, कि बच्चों में सहयोगपूर्ण शिक्षा हो। कैसी शिक्षा हो बच्चों? सहयोगपूर्ण शिक्षा। सहयोगपूर्ण शिक्षा यानी कि वह बच्चों की प्रतिस्पर्धा की जगह वह चाहते थे कि बच्चा सहयोग करना सीखे। जो प्रतिस्पर्धा होती है वह बच्चों को प्रथम या अंतिम रूप में जब बच्चों को अंकित करते हैं ना, कंपटीशन होता है, तो ये बच्चा फर्स्ट आया है, बच्चा लास्ट आया है, तो ये जो कंपटीशन है, ये जो प्रतियोगिता होती है ना, बच्चों को ईर्ष्या तथा बेईमानी से जोड़ती है। गांधी जी क्या कहते हैं कि जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको प्रथम तथा अंतिम रूप में अंकित करना ही बच्चों में ईर्ष्या तथा बेईमानी का जन्म है। अतः बच्चों में सहयोगपूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। बच्चे जिस विषय में रुचि लेते हैं तो उनको उस विषय पर अधिक से अधिक काम करने का अवसर दिया जाए। इसके अलावा वह चाहते थे कि जो बच्चे हैं कक्ष में अपने टाइम टेबल में कुछ समय ऐसा दिया जाए कि सारे बच्चे मिलके कार्य करें। इससे बच्चों में सहयोग की भावना का विकास होगा। जैसे समस्या समाधान की प्रवृत्ति में बच्चों को ग्रुप बनाया जाए, उसी तरह से गणित के जो सवाल होते हैं, गणित के सवाल को बच्चों को साथ में रख के उनको समाधान करने का अवसर दिया जाए। इसके अलावा जो कला जो होती है आर्ट एंड क्राफ्ट, उसमें भी बच्चों को साथ में रह के कार्य करने का अवसर दिया जाए। इसके अलावा आपने सुना होगा चर्चा, डिस्कशन, यानी कि एक जब बच्चा चर्चा रूपी कक्ष की गतिविधियों में भाग लेता है तो उसको अनेक विद्यार्थियों के साथ कार्य करने का अवसर मिलता है। वह सारे विद्यार्थियों के संपर्क में आता है और उसमें जो सहयोगपूर्ण कार्य करना या प्रतिभा करने का जो अवसर मिलता है, इसके माध्यम से बच्चा क्या करता है? साझेपन की प्रवृत्ति का विकास होता है। इसके अलावा बच्चे में साझेपन की प्रवृत्ति का विकास होने के साथ साथ शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करने का मौका या इसका अवसर प्राप्त होता है। तो बच्चे में मानसिक शक्तियों का विकास होता है, साझेपन की शक्तियों का विकास होता है, शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करने का विकास होता है। तो ये सारी जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये जो सम्यक विकास है, तो बच्चों में यह सहयोगपूर्ण शिक्षा के माध्यम से
संभव है। इसलिए बच्चों को कक्षा में दैनिक गतिविधियों के माध्यम में बच्चों को अधिक से अधिक अवसर दिया जाना चाहिए कि वह सारे बच्चों के साथ में सहयोगपूर्ण किसी कार्य को सीखे, करे। ठीक है, तो उन्होंने सहयोगपूर्ण शिक्षा का ज़्यादा ये दिया है महत्व, ताकि बच्चों में सहयोग की भी भावना का विकास होगा, बच्चों में शांतिपूर्ण साझेपूर्ण तरीके का विकास होगा। ठीक है, तो उन्होंने प्रतिस्पर्धा को गलत ठाना है कि प्रतिस्पर्धा बालक में ईर्ष्या का जन्म देती है, बेईमानी का जन्म देती है, लेकिन सहयोगपूर्ण शिक्षा के माध्यम से बच्चे का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सारे पक्षों का सम्यक विकास संभव हो पाएगा। और उन्होंने जो शिक्षा का माध्यम है, उनके जो शिक्षा दर्शन है वह हरिजन नामक पत्र में है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक में है। इसके अलावा बुनियादी शिक्षा या नई तालीम में उन्होंने अपनी शिक्षा नीति का प्रदर्शन किया है। ठीक है बच्चों का सम्यक विकास, सेकेंडरी स्तर तक अंग्रेजी माध्यम, आध्यात्मिक शिक्षा को महत्व दिया है। 7 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का महत्व देना चाहिए, सहयोगपूर्ण शिक्षा को महत्व देना चाहिए, सभी विषयों में सहसंबंध होना चाहिए। बच्चों का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास पर उन्होंने बल दिया है। प्रथम स्तर पर मातृभाषा का महत्व दिया है सभी, और सबसे पहले कि शिक्षा जो है वह उत्पादन इकाई के रूप में हो। यह उनके शैक्षिक विचारधारा थी। आज इतना ही, कल हम वापस मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।